पटना से हमारे बीच वरुण जी और अशोक जी हैं, उनसे भी सादर अनुरोध है कि 4 दशक की बात करेगा। स्वतंत्रता के पूर्व की समस्याएं अलग थीं और स्वतंत्रता के बाद की बातें अलग थीं, परिस्थितियां अलग थी है और बहुत सारे सामाजिक चिंतन, व्यक्तिवादी चेतना, सामूहिक सामाजिक चेतना का रूपांतरण मंच के अभिनंदन के क्रम को पूर्ण होने के बाद, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी सीमा हमें निर्धारित करनी है, तो हम आरंभ से ही इसका ध्यान रखते हुए चलेंगे। और मुझे लगता हूँ और इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि नाम अब तक त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया। कृतज्ञ हूँ और इस संस्था ने हम अभी हमेशा लगातार क्या इच्छाएं थी, उसके बारे में मैं अपना वक्तव्य पढ़ूंगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में लोकतंत्र के प्रति एक प्रकार का ऐसा उत्साह पैदा हुआ जो प्रारंभिक स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद उपन्यासों में अनेक प्रकार के आदर्शों और आकांक्षाओं के रूप में सामने आया। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और दूसरे मूल्यों के प्रभाव में उपन्यास लिखे गए, किंतु बहुत जल्दी इन आदर्शों के प्रति मोहभंग होना आरंभ हो गया। इसका कारण यह भी है कि ज़्यादातर साहित्यकार भावी विडंबनाओं की परिकल्पना पहले ही कर लेते हैं। जनता ज़्यादा दिनों तक आदर्शों के प्रति उत्साहित रहती है, पर लेखक अपनी गहरी सोच के कारण बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। बहुत सुंदर संक्षेप में ही सही पर प्रकाश डाला। बिंदु ही काफी होता है एक लंबी बात, एक चर्चा को समझा देने के लिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगला विषय लेकर के हमारे बीच पटना से डॉक्टर कुमार वरुण जी आ रहे हैं, जिनका आज का विषय है खेती किसानी और हिंदी उपन्यास। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ। 90 के बाद के जो हिंदी उपन्यास है उसमें गांव की क्या स्थिति है और गांव किस रूप में उसका चित्रण हुआ है, इन संदर्भों को मैं उठाने की यहाँ बात रखने की कोशिश करूँगा। मैंने इस संदर्भ में 3 उपन्यासों की चर्चा मैंने अपने आलेख में किया है और विस्तृत आलेख लिखा है, लेकिन उन तीनों उपन्यास की चर्चा करना थोड़ा संभव यहाँ नहीं है, जिसमें 3 अभी चर्चित 3 उपन्यास हुए, जिसमें एक शिवमूर्ति जी का उपन्यास अगम बहे दरियाओ और बिहार के 2 उपन्यास के कार हुए, एक संतोष दीक्षित जिनकी एक उपन्यास है बैल की आंख और एक उपन्यासकार और हैं त्रिपुरारी शरण जिनकी एक उपन्यास है माधोपुर का घर। इन 3 उपन्यासों के माध्यम से स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य में राही मासूम रजा का लेखन अपने प्रभाव, परिप्रेक्ष्य, अंतर्निहित रचना दृष्टि और विचारधारा के चलते अपनी अलग पहचान रखता है। प्रगतिशील दृष्टिकोण से सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाले आजादी के बाद के उपन्यासकारों में अपनी धरती की गंध से आपूरित होने के कारण भी सर्वाधिक सशक्त नाम राही मासूम रजा का है। आधा गांव, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी, कटराबी आरजू, टोपी शुक्ला, सीन 75 जैसे उपन्यास एवं नीम का पेड़ सीरियल जो कि पुस्तकार में भी आया, उनकी प्रसिद्धि के कीर्तिमान है। तो मेरा विषय था आपातकाल पर बोलने के लिए। मैंने जो टॉपिक लिखा है पूरा 4 दशक पे लिखा है, मुक्ति चेतना पर। बहुत ही अच्छा लिखा है। जो मेरे विद्यार्थी या जो भी विद्यार्थी यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि वे उसको पढ़ें और निश्चित रूप से वे पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, वो अपनी जानकारी को समृद्ध करेंगे। 20 पेज का मेरा पर्चा है, मैं पढ़ूँगा नहीं, केवल ये बताऊँगा कि कथाभूमि जिस चेतना पर आधारित थी, वह चेतना कथानक की उसको 4 वर्गों में मूलतः विभाजित किया जा सकता है। व्यक्ति चेतना पर आधारित जो उपन्यास लिखे गए, राजनीतिक चेतना पर आधारित जो उपन्यास लिखे गए,
सांस्कृतिक चेतना पर आधारित जो उपन्यास लिखे गए, सामाजिक चेतना पर आधारित जो उपन्यास लिखे गए, और कुछ उपन्यास ऐसे लिखे गए जो आधुनिकतावादी बोध के उपन्यास थे। लगा तो ये पहली बार मुझे ध्यान में आया कि जो हमारे कथा सम्राट हैं हिंदी में, उनका क्षेत्र गांव है, तो गांव पर ही लिख कथा सम्राट हुआ जा सकता है। शहर पर लिख करके बहुत शहर पर उपन्यास लिखे गए, बड़े बड़े लिखे गए, मगर कथा सम्राट नहीं हुए। उनके बाद प्रेमचंद के बाद एक 15 साल का वक्फा ऐसा रहा कि गांव शायद गायब सा हो गया। उसी वक्त आज़ादी मिली और गांधी जी ने एक नारा दिया, गांव की ओर चलो। उन्हें लगता था कि भारतवर्ष गाँव का देश है और गाँव को अगर हम विकसित करें तो देश विकसित होगा। और तुरंत मैला आंचल आया आज़ादी के बाद, 52 में लगभग आ गया वो, तो लिखा जाने लगा होगा। और उसके दोनों नायक, 2 उपन्यास आए उनके 50 से 60 के बीच में, एक चुमन मैला आंचल 58 वगैरह में परती परिकथा, और दोनों के नायक एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, और दोनों डॉक्टर इंजीनियर शहर से पढ़कर के गाँव आते हैं। उपन्यास होते हुए भी ऐतिहासिक उपन्यास मात्र नहीं है, सांस्कृतिक उपन्यास उसको कहा जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा को कभी एक प्रेम परक उपन्यास के रूप में, विजय मोहन सिंह की तो पुस्तक ही है, उसकी प्रेम की समस्या को ही लेकर उन्होंने पूरी किताब लिखी है। एक भ्रम फैलाने के लिए लगातार खड़े रहते हैं। ये तो आपको रचना से मिलेगा, और स्वाधीनता के बाद ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं मित्रों, जिन्होंने मध्य वर्ग का उपन्यासों में बहुत विश्वसनीय चित्रण हुआ है। इसलिए हुआ है कि हिंदी के ज़्यादातर लेखक मध्य वर्ग के हैं, और वो सबसे ज़्यादा अपने ही वर्ग को समझते हैं। कोई भी